कितनी कोशिश की शादी को तोड़ने के लिए, मगर कुछ भी नहीं हो रहा। बस पुलिस को भी अभी आना था। अगर हमने तुम्हारी गाड़ी तोड़नी होती ना तो परमिंदर आज जेल में होती। वैसे मैंने सुना है कि लोग जैसे दिखते वैसे होते नहीं, लेकिन तुम्हारी चाची तो जैसे दिखती है वैसे ही है। कांटा बहन, मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हो? अपने दादाजी से जाके कहो ये रामायण उन्हीं की रची हुई है। अरे आप गुस्सा क्यों हो रही है? मैं आप पर गुस्सा थोड़ी हो रहा हूँ। हाँ, मैं तो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। क्या करे, अब कोई ना कोई सॉलिड प्लान सोचना पड़ेगा जो सबको हिला कर रखते है ना। गॉड, कैन यू प्लीज हेल्प अस वंस? सुन लो, कभी दूसरों की बात भी सुन लो। मुझे तो पता है तुम हो, लेकिन अपना कमाल कभी इन लोगों को भी दिखाओ ताकि इनको भी तुम पर विश्वास हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा, अब तुम जवाब भी देने लगे? भाई, जब जब जो होता है ना, तब तब सो होता है। इसमें भी आपकी कोई ना कोई भलाई होगी। शट अप ऋषभ, ये समझाना है ना तो दादाजी को जाके समझाओ। अगर वो समझ जाएंगे तो पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, मगर नहीं, जाओ उन्हें समझाओ कि वो। और पुत्र, इसे समझाने की बात चल रही है। दादाजी वो समझाने की, ऋषभ को समझाने की। दादाजी ऋषभ को, वो मैं कह रहा था कि हमारे क्लाइंट को समझाओ, हमारे क्लाइंट को समझाओ कि 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट अगर नहीं टूटेगा तो हमारे कंपनी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे टूटने से फायदा होता है? वो दादाजी छोड़िए ना ये सब, बिजनेस की बातें हैं। आप बताइए कैसे आना हुआ? हाँ, ये 1 करोड़ का चेक है। मैंने पनवेल के पास एक जमीन देखी है अनाथ आश्रम के लिए। मेरी वकील से बात हुई, उन्होंने कहा अगर ये जमीन खरीदनी है तो जल्दी कर लो वरना कोई दूसरा ले लेगा। ये लो और सौदा पक्का करके आओ। खुद जाना, दफ्तर के दूसरे जितने काम हैं उनको साइड पे रख देना, एक काम पहले करना, ठीक है? जी जी दादाजी। और हाँ, तुम जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की बात कर रहे थे, अगर उसमें कंपनी का फायदा है तो जरूर तोड़ देना। सर, हमारी पूरी कोशिश है कि ये कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए। बेस्ट ऑफ लक। दादाजी भी कभी भी आ जाते हैं। अच्छा हुआ उन्होंने कुछ सुना नहीं। मैडम, आपको वर्षा मैडम ने बुलाया। हाँ, मैं आती हूँ। अगर इस चेक का सही इस्तेमाल किया जाए तो બા પરમિંદરની ગड्डी તો ગઈ. આય હાય, શું ભૂખ્ખા કરી નાખ્યા છે ગાડીને ની મોએ. હા તો પછી આય હાય, હું તો બહુ જ ખુશ છું. હા પછી વાત કરું છું. હા, બપોરે. ચાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. અરે નિમ્મુ બેટા, આવજે બેટા. જય શ્રી કૃષ્ણ. આવી જા. અહીં આવજે બેટા, અહીં આવ. પહેલે તું આ સરસ સરસ કાજુ કતરી ખાઈ લે બેટા, અખ્ખી ખાઈ લે. तमेरे ने परमिंदर की जो इंसल्ट करिए, उसकी गाड़ी की जो हालत करिए ना, इसके लिए। चाची, ऐसी कोई बात नहीं। क्या हुआ बेटा? नहीं कुछ। हवे रवा देने बेटा, उस नकचड़ी परमिंदर की बातों का क्यों बुरा मानती है? वो ऐसे ही छे निमो। एक बात बताऊं, उसकी बातों का बुरा मत मानना। तो मेरे ने देखा नहीं, बाबूजी ने सबके सामने कैसी तुम्हारी साइड ली, तो मेरे को सपोर्ट किया। इसी बात से तो अपसेट हूँ मैं। तब मैंने कुछ कहा क्या? नहीं चाची, बस ऐसे ही। अरे मैंने तुमको यहाँ पे क्यों बुलाया था? हाँ, याद आ गया बेटा, काले करवा चौथ ना व्रत है ने, और तुम्हारा तो इस घर में पहला करवा चौथ का व्रत है। कल घर की सारी औरतें ने सवेरे को 4 बजे सरगी के लिए उठने वाली है। तो बेटा आज रात को ना थोड़ा जल्दी सो जाना। बाप रे, एक और मुसीबत। चाची, पर करवा चौथ मैं कैसे रख सकती हूँ? हाय हाय, શું વાત કરે છે નિમ્મો? इस घर में तो तुम्हारा पहला करवा चौथ का व्रत है। પછી कुणाल के लंबी उम्र के लिए तो करवा चौथ का व्रत नहीं रखेगी? नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है।
लेकिन मैं इन सब बातों में विश्वास ही नहीं रखती। हाँ, हमारे भूखे रहने से उनकी उम्र कैसे लंबी होगी? फिर हम उनके लिए व्रत क्यों रखें? वो हमारे लिए कुछ करते हैं। हाँ, एकदम बराबर। 100% साची बात की दीजिए तू। अब कल तो मैं भी नहीं रखूंगी करवा चौथ का व्रत। चाची, आप अपने विचार क्यों बदल रही हैं? आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूँ। और मेरे तो कुछ और भी प्रॉब्लम्स है जो आप समझ नहीं सकती। फिर आप तो हमेशा करवा चौथ रखती है ना? हाँ। तो इस बार भी आप रखेंगी? हाँ बोले, ये पण ठीक है। હું પણ મારી દાયરાજ के लिए व्रत रखूंगी मैं। तुम्हारी प्रॉब्लम्स अच्छी तरह समझती हूँ मैं। देखती हूँ तुम कल करवा चौथ कैसे रखती हो। मेरी गाड़ी क्रैश की है तुम्हें, अब देखो इसका जवाब कैसे देती हूँ मैं। तंग आ गई हूँ मैं। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होता कि दूसरी आ जाती है। शादी किए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और अब करवा चौथ आ गया। झूठ पे झूठ बोली जा रही हूँ मैं सबसे। घर वालों से झूठ, शादी का झूठ, हनीमून का झूठ और अब करवा चौथ का झूठ। बंद कर टीवी। एक्सक्यूज मी, ये नकली शादी है। तुम नकली बीवी हो, असली बनने की कोशिश मत करो। ऐसे चाची ने क्या कहा, क्यों बुला दिया? चाची ने कहा कि कल करवा चौथ का व्रत रखना है। और तुमने क्या कहा? हाँ तो नहीं की ना? हर बात में कंफ्यूजन तुम्हें होती है, मुझे नहीं। मैंने तो सीधा मुंह पर ही मना कर दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। निमो, यू आर इम्प्रूविंग। देखो, मैंने एक प्लान बनाया है, वो अनाथ आश्रम की जमीन को लेकर। तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसे मैं कहता हूँ, ओके? लेकिन करना क्या है? वाह, फैंटास्टिक कुणाल। लेकिन ये अनाथ आश्रम? अनाथ आश्रम भी बनेगा, डोंट वरी। मैंने सब प्लान कर लिया है फाइनली। चलो सो जाते हैं। तुम्हारे साथ सोना जरूरी है क्या? मेरा मतलब है, जब तुम्हें नींद आए तो मुझे भी नींद आनी चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है। वैसे भी ठीक है, मैं पहले सो जाता हूँ, वरना मुझे नींद कैसे आएगी? क्यों? क्यों? इतनी सुबह सुबह कौन आया? माय गॉड, इनके चेहरे पर मुस्कान, मतलब कि रेड लाइट, डेंजर सिग्नल। सॉरी टू डिस्टर्ब यू हनी बंस। माय गॉड, कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तुम्हें खाना खाने के लिए उठाने आई हूँ। खाने के लिए मुझे उठाया? खाना आपको खाना है तो उसमें मेरी क्या जरूरत है? और वो भी सुबह के 4 बजे? ओफो हनी बंस, आज करवा चौथ है, सारा दिन तुम्हें भूखे रहना पड़ेगा, इसलिए सूरज निकलने से पहले जो चाहे जल्दी से खा लो। हम सबके घर से तो शगुन आ चुका है, सब लोग नीचे तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। मैंने कल वर्षा चाची को बता दिया था और आज आपको भी बता रही हूँ कि मैं करवा चौथ में नहीं मानती। So let me go to sleep, honey buns. Good night. एक मिनट, तुम्हारी मम्मी और चाची करवा चौथ रखते हैं, मगर मैं नहीं। अरे पूरी बात तो सुन लो। तुम्हारी मम्मी और स्वाति आई हैं शगुन लेकर, जो कहना है ना उनसे ही कहना। सरगी? ये क्या निम्मो, तुमने करवा चौथ का व्रत क्यों नहीं रखा? वो मम्मा, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और आपने भी तो कभी करवा चौथ नहीं रखा है। बेटे लेकिन हम तो गुजराती है ना। तो मैं भी गुजराती हूँ ना। हाँ, लेकिन अब तेरी शादी पंजाबी फैमिली में हुई है। ये शादी का पहला साल है, पहली करवा चौथ है। और जानती हूँ, करवा चौथ के दिन
हर दुल्हन अपने पति के लिए सच्चे दिल से व्रत रखती है। ये तो अच्छा हुआ कि परमिंदर जी ने हमें कल फोन करके बता दिया। उनके रिवाज के मुताबिक आज शगुन लेकर आना होता है, तो हम आ गए। लेकिन तुम्हें भी तो फोन करके बताना चाहिए ना। तो ये सब परमिंदर का काम है। अब क्या करूं? मम्मी पापा को अगर पता चल गया कि मैं करवा चौथ नहीं रख रही थी तो शामत है मेरी। आज तो तू गई निम्मो। अरे निम्मो तो व्रत रखना चाहती थी, लेकिन बेचारी की तबीयत ठीक नहीं ना, तो मैंने उसे मना कर दिया। हाँ आप भी क्या कांता बहन, देखो निम्मो, तुम्हें व्रत रखना ही होगा। ये तो तेरा सौभाग्य है। देखो, सच्चे मन से व्रत रखना, भगवान तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें बहुत ताकत देगा। ताकत तो बहुत है निम्मो में, है ना हनी बंस? और तुम कुणाल के लिए एक दिन भी व्रत नहीं रख सकती? शादी के वक्त तो तुम कह रही थी कि तुम कुणाल से बहुत प्यार करती हो। ठीक है, तो इस मोटी ने फंसा ही दिया मुझको आज, लेकिन मैं इसे देख लूंगी। ठीक है मामा, मैं व्रत रखूंगी। ये हुई ना बात। अरे जय श्री कृष्ण समदन जी। जय श्री कृष्ण। समदन जी, नीमो तो कड़वा चौथ का व्रत तो नहीं रखने वाली ने। चाची, अब मैं व्रत रखूंगी। हाय हाय, एकदम सरस है। हाँ तो चलो ने પછી नाश्ता वास्ता भी करना है ने। चलो चलो। हाँ चले चले। करवा चौथ का व्रत ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। किसने कहा था तुमसे रखने के लिए? हाँ, निम्मो, द पतिव्रता वाइफ। मुझे तुमने क्या पागल समझ रखा है जो मैं ये सब चीजें जानबूझ के कर रही हूँ अपनी मर्जी से? सुबह मम्मी और चाची आए थे तुम्हारे घर पर। वो तुम्हारी हनी बंस है ना, परमिंदर चाची। उन्होंने जानबूझ के फोन करके मम्मी और चाची को यहाँ पर बुलाया, और उनके सामने मैं कोई नाटक नहीं कर सकी, इसलिए मुझे व्रत रखना पड़ा। ठीक है, मगर ये भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ खा लेना। निम्मो, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम दादाजी के सामने कुछ खाकर ये व्रत तोड़ दो। हाँ? नहीं, मैं सबके सामने कुछ भी नहीं खा सकती। और देखो कुणाल, शाम के फंक्शन में मम्मी और चाची दोनों आ रहे हैं, और उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगी। वैसे भी सुबह कांता मौसी ने मुझे संभाल लिया था। तुम्हारे पास वो चेक तो है ना? हाँ है। ठीक है, we'll go according to plan A। तुम वहां जाकर उन लोगों से वही कहना जो मैंने तुम्हें कहा था। हाँ। ठीक है? फिर आज रात को चांद निकलते ही दादाजी तुम्हें घर से निकाल देंगे। एक्सीलेंट। इतनी वीकनेस फील हो रही है, सुबह से एक बूंद पानी भी नहीं पिया है, प्यास के मारे गला सूखे जा रहा है। रोज तो टाइम ऐसे बीत जाता है कि पता भी नहीं चलता, और आज एक एक मिनट एक एक साल जैसा लग रहा है। पता नहीं शाम कब होगी। परमिंदर, अभी सुबह 4 बजे तुमने खाना खाया था, और आई एम श्योर तुमने 4 दिन का कोटा पूरा कर लिया होगा, और अभी 4 घंटे भी नहीं गुजरे हैं, तुम्हें फिर से भूख लग गई। यहाँ भूख से जान निकले जा रही है, और मेरे सामने ही बैठ के टोस्ट खाए जा रहे हैं। तो फिर क्या करूं मैं? तुम ही बताओ। नहीं, तुम कहती तो मैं बाहर चला जाता हूँ। मेरी जान, कुछ तो कंट्रोल करो अपने पे। कितनी वेल मेंटेन थी तुम, क्या फिक्र था तुम्हारा जब हमारी शादी हुई थी, और अब देखो क्या हाल हो गया तुम्हारा। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे शादी के बाद तुम्हें कोई बदलाव ही नहीं आया। याद है शादी से पहले कैसे थे? सर पे कितने बाल थे तुम्हारे? हाँ, ये तुम्हारी दी टेंशन का ही असर है जो मेरे बाल निकल गए हैं, वरना अच्छा खासा था मैं। नहीं, मैं किन बातों में लग गया हूँ। मैं ही चला जाता हूँ, बात खत्म, किस्सा खत्म।
मेरा टोस्ट रह गया था। मेरी लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस खड़े किए बगैर तुम्हें चैन नहीं मिलता ना। कब से धूप में चल रही हूँ, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, एक टैक्सी भी नहीं मिल रही है। पर आज जो मैं काम करके आई हूँ ना, उसमें कोई बाधा मत डालना। आज का मेरा दिन अच्छा गुजर जाए बस। अरे ओए, कैसे बाइक चला रहा है बदतमीज। लेक्चर्स बंक करके बाइक रेसिंग के लिए निकल पड़े। अरे अपने बाप का रोड समझ रखा है क्या? अभी आगे सबक सिखाती हूँ। हे निक्की, मैं जीत गया। यस यस। भी जाके देखती हूँ बदमाशों को। निकिता यहाँ? क्या पहना है उसने? इतने छोटे कपड़े। घर में तो सती सावित्री बन के घूमती है। अगर इसने मुझे देख लिया तो जिस तरह इसका भांडा फूट गया है, मेरा भी फूट जाएगा। मैं छुप जाती हूँ। लेक्चर शुरू हो चुका है और मैं ये लेक्चर भंग नहीं करना चाहता। सो निकिता, आर यू जॉइनिंग विद मी? एग्जाम्स मेरे सर पर है यार। अरे अरे चल चल इधर आ। कम या क्या? क्या हुआ? सीरियस, बी सीरियस। देखो तो किधर है सर पे? हाँ नो, सर पे मेरे एग्जाम देख रहे हो यार। अरे रामी देख सर पे। Look at him. He's getting nervous. Listen dude, I am Nikita Sehgal. मुझे प्रोफेसर्स की क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रोफेसर्स की क्लास मैं उल्टा लेती हूँ, राइट? Come on, let's hurry. Let's leave the class. Come on. क्या है निम्मो? हाँ तो मासी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। जब भी कुछ खाने जाती हूँ, कोई ना कोई अंदर आ जाता है। अच्छा रुक, मैं कुछ खाने को लाती हूँ, बाथरूम में जाके छुप के खा लेना। हाँ अरे भाभी आप? ये मेरे लिए नहीं है, ये तो हाँ कांता मासी को बहुत भूख लगी ना, उनके लिए लेके जा रही हूँ मैं। दो बहुत भूख लगी। क्या झटका दिया है इसने। ऐसा लगता है जिसको कॉलेज में देखा था वो इसकी जुड़वा बहन होगी। क्या दिख रही है भाभी आप? नहीं, मैं सोच रही थी तुम सुबह से घर में ही हो। कहाँ भाभी, आज सुबह से कॉलेज में थी और 3 एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी थे और फिर एग्जाम्स भी सर पे है। ये सब छोड़िए ना भाभी, आज तो आपका व्रत है ना। पर ये क्या कांता मासी, आज आपका व्रत नहीं है? नहीं, मैं कुंवारी हूँ ना। ओह आई एम सॉरी। जाने दो, मैं क्या अपना रोला लेके बैठ गई। मुझे बहुत भूख लगी, मैं खाती हूँ। मैं भी। क्या? मेरा मतलब है भूख तो लगी है मुझे, पर मैं कुछ खा तो नहीं सकती ना। आप अपना मन सिर्फ पूजा में लगाइए, इससे आपकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। मैंने भी व्रत रखा है अपने होने वाले पति के लिए। कहती है करवा चौथ रखा है और कॉलेज में सिगरेट पी रही थी। इसका पति तो इसकी शादी होने से पहले ही चल बसेगा। और आपके चेहरे पर हमेशा खुशियां छाई रहती है। लीजिए आरती लीजिए। घर में तो सबसे अच्छी लड़की है। अरे मैं बाकी लोगों को आरती देकर आती हूँ। जय श्री कृष्णा। बहुत अच्छी लड़की है ना, भगवान इसे हमेशा सुखी रखे। बहुत अच्छी लड़की है। आपने इसका असली रूप कहाँ देखा है अभी? क्या मतलब? मतलब मैं आपको बाद में समझाती हूँ। बहुत भूख लगी है कांता मासी। उस मोटी परमिंदर की वजह से मुझे झूठ मूठ की शादी के लिए सचमुच का व्रत रखना पड़ा।
क्या चाल चली उसने। निमो, तू चिंता मत कर। उसने तुझे भूखा रखा है ना, मैं उसे खिला खिला के मारूंगी। देख तू कांता का कमाल।